P4O6 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो बेटा जैसे ही बेटा मल्टी सेंटर आ जाए, मतलब 3 आ जाए, 3 से ज्यादा आ जाए, तो जनरली हम लोग सोचते हैं बेटा कि वहां पे कौन सा बॉन्ड होगा बेटा। देयर विल बी कुछ कंडीशंस है बेटा कि साइक्लिक बॉन्ड होगा बेटा, साइक्लिक बॉन्ड होगा, ठीक है ना। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होंगे जब मल्टीपल बॉन्ड आते हैं जनरली, तो हम लोग समझते हैं बेटा मल्टीपल सेंट्रल एटम आता है, तो साइक्लिक बॉन्ड के बारे में हम लोग सोचते हैं। तो यहाँ पे बेटा जैसे ही बेटा P4O6 आ गया, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बेटा साइक्लिक होगा। तो कुछ बच्चे मुझे दिखा रहे थे कि सर ऐसा होगा क्या, फास्फोरस, ओ फास्फोरस, ओ फास्फोरस, और फिर ऐसा कुछ, यस ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सर ओ, फिर यहाँ पे ओ फास्फोरस, ए लाइक दैट, 6 मेंबरिंग बेटा। तो ध्यान रखना इसमें 6 मेंबर नहीं होता है। जनरली जो आपने पढ़ा होगा B3N3, ठीक है ना, या C3N3, मतलब वहां पे जो होते हैं 6 मेंबरिंग बनते हैं। बट इन केस ऑफ फास्फोरस ऑफोरस, फास्फोरस और ऑक्सीजन, जो रिंग का साइज होता है बेटा वो ज्यादा बड़ा होता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द सेंट्रल एटम। और हर सेंट्रल एटम बेटा क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा ही बेटा। तो बेटा यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। यस B3N3 का ऐसा, ये बोरॉन है, नाइट्रोजन है, बोरॉन है, नाइट्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, बोरॉन, ऐसे स्ट्रक्चर हो जाते हैं। और डबल बॉन्ड होगा क्या जुड़ेगा वो डिपेंड करता है ग्रुप, ठीक है ना। ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है जो। बट अगर P4O6 का करना है मुझे तो कैसे करें, P4O6 का करना है मुझे तो कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करें इसका। तो हमारे पास बेटा फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन। देखो अब बेटा कितने सेंट्रल एटम है बेटा, हाउ मेनी सेंट्रल एटम, नॉट सेंट्रल एटम, मतलब हाउ मेनी फास्फोरस एटम, बिकॉज ऑक्सीजन तो यार मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बना सकता है, बट यू नो दैट कि फास्फोरस तो बहुत ज्यादा बॉन्ड बना सकता है। तो 4 फास्फोरस है बेटा, तो 4 फास्फोरस तो आना ही चाहिए बेटा, 4 फास्फोरस आना ही चाहिए। तो आपका ऐसा स्ट्रक्चर होगा कि 4 फास्फोरस आए, ये देख रहे हो, देख रहे हो। फिर यहाँ ऐसा बेटा ऑक्सीजन, फास्फोरस, कितने आ गए, 3 आ गए। ये देखो यहाँ पे फास्फोरस, ऑक्सीजन, फास्फोरस, लाइक दिस। अब इसको और भी अच्छे से कर सकते हो, ऐसे दिखाते हैं लोग, ऐसे फास्फोरस, ऐसे ऑक्सीजन, ऐसे फास्फोरस, ऐसा। अब आपको शेप कैसा देना है बेटा वो आप देख सकते हो, ठीक है ना, क्लियर, ऐसे दिखा सकते हो। तो और ये तो हो गया 3 ऑक्सीजन, रिमेनिंग ऑक्सीजन कहाँ गए बेटा, रिमेनिंग 3 ऑक्सीजन कहाँ गए, ठीक है। और 3 या 2, 2 ऑक्सीजन ना बेटा, तो इनके बीच और भी लिंकेज होता है बेटा, ऐसे लाइन लिंकेज होता है इस टाइप से, ऐसे होता है। कि अगर तुम ऐसे से बना रहे हो तो ऐसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे बेटा। तो दिस द स्ट्रक्चर ऑफ P4O6। और सब पे क्या बेटा बोलो, लोन पेयर है, लोन पेयर है, या ऐसे दिखा रहे हो तो लोन पेयर, दोनों सेम ही है बेटा, बस स्ट्रक्चर का शेप ये हो गया बेटा। नाउ आपसे पूछेगा व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस, तो क्या बोलोगे बेटा, तीन, 3 बेटा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, दैट इज sp3। तो जो भी फास्फोरस है बेटा सारे के सारे sp3 है, sp3 है, sp3, समझ में आ रहा है, sp3, क्लियर। एंड ठीक है, समझ में आया बेटा कैसे स्ट्रक्चर होगा ये। सर फॉर P4 it will be make bond with each other and vertically and horizontally between the opposite phosphorus। यस बेटा बिल्कुल बिल्कुल। तो किस में बना रहा है बेटा बोलो, तो बेटा हमेशा बेटा आप ध्यान रखना, फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड होगा ना उतना स्टेबल नहीं होगा। तो देर विल क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा, देखो क्वेश्चन इसमें पूछेगा नंबर ऑफ
नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज, कितने पीओपी लिंकेज है, क्वेश्चन यही पूछेंगे बेटा। नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज या पीओपी बॉन्ड, कितने पीओपी लिंकेज और बॉन्ड है, तो बताओ बेटा आप कितने हैं। चैट में रिप्लाई करो, नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज और बॉन्ड, चैट में रिप्लाई करो बेटा। यस, ठीक है, सिंपल है, ठीक है, सबका सही आ रहा है बेटा, ठीक है ना। तो ये तो एक नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज पूछेगा बेटा। यस, दूसरा पूछेगा बेटा। देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो आंसर इज, बिल्कुल सबका करेक्ट है, कोई गलत नहीं है बेटा। आंसर इज 6, क्योंकि 4 तो रिंग में है और 2 के बीच में कनेक्ट हो गया रिंग में। पूछेगा हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, कितने डिफरेंट टाइप्स के बेटा, चैट में रिप्लाई करो। कितने डिफरेंट टाइप्स के ऑक्सीजन एटम है बेटा। अरे वाह, अब यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। रिप्लाई करना है बेटा, रिप्लाई करोगे तो, बेटा नहीं रिप्लाई करोगे तो नहीं, ठीक है ना, रिप्लाई करोगे तो ही सीखोगे, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का गलत आ रहा है, एक दो बच्चे ने सही किया है सिर्फ, ओनली एक दो बच्चे ने सही किया है। नेक्स्ट वीक से थोड़ा इसका एडवांस लेक्चर का हम लोग टाइमिंग बढ़ाएंगे बेटा, 2 घंटे या 1 घंटे, सप्ताह में 2 दिन रखेंगे, डिस्कशन के अलावा, डिस्कशन चलता रहेगा, बिकॉज बहुत कुछ पढ़ाने को है मुझे एडवांस लेवल का, ठीक है ना, जो 1 घंटे में तो ना हो पाएगा जो, तो इसलिए जो है आज मैं नहीं ले पाऊंगा 1 घंटे, मैक्सिमम 8:05 8:10 तक लूंगा, बिकॉज मेरा जस्ट आपके क्लास के बाद मीटिंग है, तो यस, नेक्स्ट वीक से ध्यान, इधर 2 घंटा करेंगे एक दिन, या 1.5 घंटा 2 दिन कर देंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो मैक्सिमम का गलत है, मैक्सिमम का। ठीक है, तो चलो, तो फील तो आ रहा है 2 टाइप का, आ रहा है कि नहीं फीलिंग, फीलिंग्स आ रहा है बेटा 2 टाइप का। क्या बेटा, कि सर ये बीच वाला पीओपी लिंकेज है और एक साइड वाला पीओपी लिंकेज है। बेटा यहाँ कोई साइड और कोई बीच में नहीं है, कोई साइड कोई बीच में नहीं है बेटा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, लाइक, सर एक्चुअली आई वाज एब्सेंट टुडे सो, हाँ बेटा, ये सबके लिए नहीं है, मुझे कुछ बच्चों से जो है मुझे मतलब बोला था कि सर आप सिर्फ बैच 1 को एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, और रिमेनिंग जो है उसमें भी तो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने के लिए जो इंटरेस्टेड है, तो कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया मुझे कि जो रिमेनिंग बैच हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ऑन कर, क्योंकि इनडायरेक्टली दूसरे बैच में भी पता था कि हाँ सर जो है बैच 1 में ले रहे हैं एक्स्ट्रा, तो मुझे जो है रिमेनिंग बैच में डालना पड़ा मैसेज, ठीक है ना। तो अब ये डिपेंडिंग ऑन यू, आपको अगर थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है, थोड़ा सा आगे लेवल की जानकारी लेनी है, तो आप कर सकते हो, नहीं तो ये जरूरत नहीं है इसकी। हम लोग जे एडवांस लेवल का ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, और कुछ चीजें हैं, ये चीजें आपको पी ब्लॉक में पढ़ाई जाएगी, ये सारी चीजें आपको पी ब्लॉक में कहीं ना कहीं पढ़ाई जाएगी बेटा, ठीक है ना। सिंस मैंने कोटा में सब कुछ केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, तो मैं एज मैच एज पॉसिबल जितना मैक्सिमम हो सकता है, जितना मुझे नॉलेज है उतना पढ़ाने की कोशिश, ठीक है ना। तो अगर आप नहीं भी अटेंड करोगे, इट डज नॉट मैटर बेटा, आपको रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं देगा, ठीक है ना। हाँ, अगर अच्छे रैंक मतलब टॉप 10 के अंदर, टॉप 100 के अंदर लाना चाहते हो तो करना चाहिए,
ठीक है, चलो, तो डोंट टेक मोर स्ट्रेस, स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर अटेंड करके स्ट्रेस आ रहा है तो छोड़ देना बेटा। ना हो तो बेटा आंसर तो आ रहा है 2 टाइप का। टीचर देखो ना, पीओपी साइड वाले हैं, बीच वाले हैं। तो बेटा यहाँ पे ऐसा है क्या, साइड वाले बीच वाले? मतलब तुम थोड़ा क्लियरली देखो, कोई साइड वाला कोई बीच वाला है क्या यहाँ पे? 3D में इमेजिन करो, 3D में इमेजिन करो तो पता चलेगा तुमको, ऐसे पता नहीं चलेगा। तो लग रहे हैं 2, बट है कितने टाइप का बेटा बोलो? ओनली वन टाइप का, ओनली वन टाइप का बेटा। इमेजिन करना बेटा, 2 से कोई बच्चा 3 4 लिखा था, 3 4 तो पॉसिबल ही नहीं है बेटा। बट इसमें सिर्फ वन टाइप का है, बिकॉज ऑल आर पीओपी लिंकेज, ऑल आर पीओपी लिंकेज। और जब 3D में देखोगे ना तो आपको क्लियरली दिखेगा। यस, अगर आप 3D में देखते हो ना तो आपको क्लियरली दिखेगा इसमें किस टाइप से कनेक्शन है। मतलब इमेजिन करना आपको, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यू नो दैट पिरामिडल शेप होता है, तीनों तरफ से ऐसा होगा बेटा। ठीक है ना? सिमिलरली सबका सबका क्या है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो आंसर विल बी वन, वन टाइप। तो मैक्सिमम बच्चों ने मिस्टेक किया है। इमेजिन करना 3D में, आ जाएगा बेटा। तो इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं बेटा? हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। तो क्या बेटा बोलो? सेंट्रल एटम मतलब जो फास्फोरस एटम है, तो sp3 है बेटा, sp3 है। क्लियर? चलो, अब इसकी कंपैरिजन बेटा देखो, PO P4O6 का कंपैरिजन करवाया जा सकता है बेटा P4O10 से। इसका कंपैरिजन P4O10 से कराया जा सकता है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लिख लिया होगा तो आगे बढ़ते हैं। P4O10, तो थोड़ा इसका ट्राई करो आप। P4O10 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एनीवन जो कर सकता है? P4O10 ऐसे पहले क्लास में आपने किया भी होगा। P4O10, P4O10। ठीक है बेटा, डन। आगे बढ़ू मैं करके दिखाता हूँ बेटा। P4O6 में बेटा हर जगह लोन पे है। कितना सुंदर से सब पे लोन पे दिखाया हूं, देखो ये सब डॉटेड डॉटेड क्या दिखाया हूं? लोन पे तो दिखाया हूं। तनुष बेटा दिखाया हूं ना सब पे, देखो लोन पे लोन पे लोन पे सब पे। 2 डॉट दिखाया हूं, क्या लोन पे? ओ, ओके 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 ओके, अच्छा अच्छा, उसमें बोलना चाह रहे हो। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, देख लो। तो P4O10 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गया 4, खत्म। देखो, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, फास्फोरस, यही है बेटा। फिर बेटा यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, फास्फोरस। और क्या होगा बेटा यहाँ पे? देखो 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। क्या यही आया आपको? यस, बिल्कुल करेक्ट बेटा, बिल्कुल सही सोच रहे हो। नाउ टेल मी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस एटम। क्या है हाइब्रिडाइजेशन बेटा? तो दिस इज sp3, 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 देख रहे हो? ऑल आर sp3, ऑल आर sp3, sp3। डी कैसे यार? फास्फोरस ऑड कैसे हो गया? ये बताओ। 5 बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। बताओ, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है और इसने 5 बॉन्ड बना लिया, तो कहां से बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया बोलो? समझ में आ रहा है बेटा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड बेटा। अरे कहाँ 4 बॉन्ड दिख रहा है बेटा तुमको? 3 ऑक्सीजन के साथ दिख रहा है, 3 और एक डबल बॉन्ड हो गया, तो 4 कैसे दिखा बेटा आपको? समझ में आ रहा है बेटा? ऑक्सीजन का तो 2 बॉन्ड चाहिए ना, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड चाहिए। गॉट इट? चलो,
ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड, वैलेंसी पूरा होना चाहिए ना 2 बॉन्ड। नाउ अब टेल मी यहाँ पे नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज, नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज अभी भी कितना होगा? नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज बेटा, डन, वेरी गुड। तो यहाँ पे 6, 5 कैसे? 5 कैसे बेटा? काउंट तो करो, काउंटिंग करनी है बेटा। बेटा पीओपी लिंकेज चेंज नहीं हुआ, जितना इसमें है वही है। देखो यहाँ कितना 6 है, तो यहाँ भी 6 बेटे। नाउ टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन, टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा बेटा? बोलो। टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन क्लियर दिख रहा है बेटा, क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे 2 टाइप्स का है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा। हाइब्रिडाइजेशन दिख गया बेटा, हाइब्रिडाइजेशन दिख गया। कितना है बेटा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे? तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। क्लियर? चलो अब मैं थोड़ा एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब हाई लेवल की। देख रहा हूँ कि आंसर कर पा रहे हो कि नहीं। टेल मी, अगर मैं बोलूं यहाँ पे ए बॉन्ड एंगल में कंपेयर करा, इस बॉन्ड एंगल को मैं, इस बॉन्ड एंगल को बीटा बोल रहा हूँ, और इस बॉन्ड एंगल को मैं अल्फा बोल रहा हूँ, अल्फा बोल रहा हूँ। ए ले लो या ये ले लो, कोई भी ले लो, ऑल बॉन्ड एंगल इक्वल है बेटा, अल्फा बोल रहा हूँ। तो कमेंट करना है अल्फा और बीटा में, कमेंट करो अल्फा एंड बीटा। मैं फिर सामने लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंपेयर करना आसान हो जाए। ये देखो, ऑक्सीजन, तो मैं इस बॉन्ड एंगल को बोल रहा हूँ अल्फा। ये लोन पेयर, लोन पेयर। चैट में रिप्लाई करो, अच्छे क्वेश्चन है। अल्फा और बीटा में विच वन इज ग्रेटर? ठीक है, चलो ठीक है। अब अलग अलग बच्चे का अलग अलग रिप्लाई आ रहा है बेटा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड हो गया कि क्या आपको अंडरस्टैंडिंग है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, मतलब दो दो यहाँ पे है, कहाँ पे रिपल्सन ज्यादा है, कहाँ पे रिपल्सन ज्यादा है, इस पे बेस्ड हो गया बेटे। चल, ए और बी बोल सकते हो, आप चाहो तो इसको ए और बी बोल सकते हो। तो अल्फा को ए बोल लो, अल्फा को ए बोल लो, अगर अल्फा बीटा का, क्योंकि टाइप में तो अल्फा बीटा नहीं मिलेगा, तो दिस इज ए और दिस इज बी, कंपेयर कर सकते हो। ठीक है बेटा? चलो बेटा नेक्स्ट। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ बेटा। तो बेटा यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड, बेटा यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन देखो। तो और 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन का और 2 इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा है जनरली बेटा कि लोन पेयर का रिपल्सन क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा होता है तो एंगल छोटा होगा, पढ़ा है कि नहीं हमने? बट यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा, इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा, यहाँ पे रिपल्सन कम होगा, उतना नहीं होगा। तो अगर रिपल्सन ज्यादा होगा
तो ये जो बॉन्ड होंगे बीच वाले जो सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन है बेटा, वो क्या आएंगे थोड़ा पास। समझ पा रहा है मैं क्या बोल पा रहा हूँ? यहाँ पे बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर में। तो बेटा सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहाँ पे रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर रिपल्सन ज्यादा है बेटा तो क्या होगा बोलो? यस बेटा, दे आर मल्टीपल बॉन्ड। बट क्या मल्टीपल बॉन्ड में रिपल्सन होता है कि नहीं? अगर मल्टीपल बॉन्ड में रिपल्सन नहीं होता तो रेजोनेंस क्यों होता? आपको पढ़ाया था रेजोनेंस बेटा, रेजोनेंस पढ़ाया था कि मल्टीपल बॉन्ड्स आर अनस्टेबल, लोन पेयर आर आल्सो अनस्टेबल, और जब वो डीलोकलाइज होता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होता है बेटा? इंक्रीज करता है। गॉट इट? सो द मल्टीपल बॉन्ड में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड में कंपेयर करें तो लोन पेयर हैज मोर रिपल्सन, बट लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड में कंपेयर करें बेटा तो मल्टीपल बॉन्ड हैज मोर। गॉट इट? नंबर ऑफ अगर मान लो 3 बॉन्ड कर दे तो 3 बॉन्ड कर देंगे तो वहां पे 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। समझ रहे बेटा? 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां रिपल्सन तो क्या होगा? और बढ़ जाएगा, रिपल्सन और इंक्रीज कर। यस, मतलब मल्टीपल बॉन्ड में रिपल्सन बेटा। तो आंसर इज बोलो। तो 50-50 लोगों ने 50-50 आंसर किया था। तो यहाँ बोलेंगे अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा। अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा। अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन। ठीक है? यस बेटा। चलो एक और क्वेश्चन देखता हूं कौन सही करता है। इस लेंथ को बेटा मैं L1 बोल रहा हूं, और इस लेंथ को L2 बोल रहा हूं। कौन सा लेंथ? P1। ये देखो PO, सिंगल बॉन्ड वाला लेंथ बेटा। तो दिस इज L1, मतलब P4O6 में L1 है, दिस इज L2 है। फटाफट चैट में रिप्लाई करो, 1 और 2 में रिप्लाई कर सकते हो। एल छोड़कर 1 और 2 में रिप्लाई कर सकते हो कि कौन ग्रेटर है कौन सा। थोड़ा दिमाग वाला है, हल्का दिमाग है, ज्यादा दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यस, L1 L2 में कौन सा लेंथ बड़ा है? थोड़ा सोच के रिप्लाई करना बेटा। डन बेटा, हो गया। तो मिक्स आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी 50-50 बेटा। कुछ लोगों को बोलना है 1, कुछ लोगों को बोलना है 2। मिक्स है। ठीक है, चलो कुछ तो आ रहा है। यस बेटा, रिप्लाई करो। कुछ बच्चों का अभी रिप्लाई नहीं आया है। सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी तो डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, कंफ्यूज नहीं रहना है बीच में। आपको कोई ना कोई एक डायरेक्शन सेलेक्ट करना है कि सर मेरा ये होगा। जो है दो आंसर नहीं करना है कि सर दिस वन आल्सो दिस वन, एक पे एक हो जाओ, देन रिप्लाई कि सर मेरा ये होगा। चलो ठीक है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। चलो बेटा मैं बताता हूँ, बताओ मैं। यस बेटा, आदित्य बताओ। आदित्य का आंसर नहीं आया मुझे अभी तक। कोई ना कोई एक डायरेक्शन चुनना पड़ेगा बेटा। चलो ठीक है, कुछ बच्चे डिसाइड नहीं कर रहे हैं। आंसर इज, बेटा याद करो, मैं बताऊंगा उसके बाद तुम बोलोगे सर ये क्या हो। जैसे मैं बोलूं बेटा, यहाँ पे फास्फोरस है, डबल बॉन्ड O है, O है, O है। बोलो बेटा यहाँ रेजोनेंस होगा? रेजोनेंस होगा कि नहीं बोलो? यहाँ कुछ भी जुड़ा हो, एच है मान लो, एच है। क्या यहाँ रेजोनेंस होगा? याद करो, पढ़ा होगा रेजोनेंस। तो जब रेजोनेंस होगा यहाँ पे तो क्या होगा? बॉन्ड ऐसे ओपन हो जाएगा। इसका मतलब बेटा यहाँ पे कौन सा करेक्टर? सब में रेजोनेंस हो रहा है, सब में रेजोनेंस हो रहा है बेटा। तो मैं एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ बेटा। तो अगर सब में रेजोनेंस हो रहा है
तो ओ ओ ओ, यहाँ पे एच एच एच, और यहाँ पे ओ, और यहाँ कौन सा बॉन्ड? अगर रेजोनेंस हो गया तो बेटा क्या यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड होगा कि नहीं? क्या यहाँ पार्शियल बॉन्ड होगा कि नहीं? अब बताओ, यहाँ दिख रहा है आपको सिंगल बॉन्ड, दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, बट यहाँ पार्शियल बॉन्ड आ गया कि नहीं बताओ? यहाँ दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, बट पार्शियल बॉन्ड आ गया कि नहीं? तो अगर बेटा पार्शियल बॉन्ड आ गया तो क्या बोलोगे? बॉन्ड ऑर्डर इज, बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन 1। कितना आएगा हम निकाल सकते हैं, बट यहाँ तो नहीं। रेजोनेंस होने से सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन, तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर जब इंक्रीज करेगा, बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज कर गया तो याद करो, पढ़ा होगा हमने, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली टू बॉन्ड ऑर्डर। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि अगर बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली टू बॉन्ड ऑर्डर है, और बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज कर गया, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज डिक्रीज कर जाएगा। तो बताओ यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड, यही कंसेप्ट बेटा यहाँ अप्लाई करनी है। ये देखो, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे कोई पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर बेटा 2 इज ग्रेटर देन 1, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? 1 इज ग्रेटर देन 2, 1 इज ग्रेटर देन 2, मतलब ए रेजोनेंस होगा। तो देख रहे हो कैसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा, और 50% बच्चों ने रिप्लाई किया था। सही आंसर। क्लियर, समझ में आ गया बेटा? ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब कुछ नया स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। एक बार और बता दूं बेटा, बेटा मैं बोला कि अगर रेजोनेंस होगा, कहीं रेजोनेंस हो रहा हो, कहीं रेजोनेंस नहीं हो रहा हो, ठीक है ना, तो रेजोनेंस होने से जो सिंगल बॉन्ड पे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर जाता है, सिंगल बॉन्ड पे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, और बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर में रिवर्स करलेशन होता है। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर में रिवर्स होता है। इधर नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। सो कहीं भी अगर रेजोनेंस हो रहा है, तो जो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया? कंजुगेशन, याद करो, पढ़ा हुआ कंजुगेशन, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो क्या हो गया? कंजुगेशन। इधर भी है कंजुगेशन, देख रहे हो, इधर भी हर जगह कंजुगेशन, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है। लोन पेयर तो है यहाँ पे, बट कोई रेजोनेंस नहीं। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे L1 विल बी ग्रेटर देन L2, L1 विल बी ग्रेटर देन L2। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट योर साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब बेटा कुछ हम लोग स्पेशल चीज पढ़ने वाले, राइट डाउन, लिखो, मल्टी सेंट्रल बॉन्ड, मल्टी सेंट्रल, नेक्स्ट हेडिंग है बेटा। यस, रेजोनेंस मेक द स्ट्रक्चर स्मॉलर, नॉट स्ट्रक्चर स्मॉलर बेटा, बॉन्ड स्मॉलर। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, नॉट मल्टीपल बॉन्ड, नॉट मल्टीपल बॉन्ड। चलो इसमें बॉन्ड लेंथ क्वेश्चन कर दो, बट ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे मैं बोलूं बेटा हमारे पास, चलो मैं कराता हूँ आपको। जैसे मैं बोलूं बेटा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 है, और हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH है। अब मैं आपको कंपेयर करना बेटा बॉन्ड, कंपेयर करना है बॉन्ड, दिस लेंथ इज L1 और दिस लेंथ इज L2। टेल मी, कंपेयर करो बेटा, L1 L2 में, कंपेयर करो L1 L2 में बेटा, चैट में रिप्लाई करो, L1 L2 बेटा चैट में रिप्लाई कीजिए। चलो अच्छा हुआ कि मैं क्वेश्चन दिया होंगे, मतलब आपके रिप्लाई से मुझे क्लियर दिख रहा है कि आपको
क्लियर दिख रहा है बेटा? समझ में नहीं आया मुझे, चलो मैं समझाता हूँ बेटा। तो सबका गलत रिप्लाई आया। क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है? क्या यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है? नहीं रेजोनेंस हो रहा है बेटा। क्या यहाँ पे हो रहा है? यस। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो बेटा जब रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? ओ और एच। यहाँ क्या आएगा बेटा? पार्शियल आएगा। देखो यहाँ पे बनेगा पार्शियल, यहाँ पे बनेगा पार्शियल। तो बेटा ये जो डबल बॉन्ड था, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या दिख रहा था? 2 दिख रहा था। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन 2 हो गया, क्योंकि पार्शियल बॉन्ड आ गया ना यार। तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? यहाँ पे बताओ, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2 दिख रहा है अभी भी। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 2 है। ठीक है, तो कौन सा लेंथ ज्यादा होगा? तो एज वी नो दैट बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली टू बॉन्ड ऑर्डर। तो क्या होगा बेटा? कौन ज्यादा होगा बेटा? तो L2 इज ग्रेटर देन L1। फिर भी सबका रिप्लाई आ रहा था बेटा L1 इज ग्रेटर देन L2। समझ में आया? तो ऐसे कोई भी जनरलाइज करके याद नहीं करनी, क्योंकि बच्चों ने क्या समझा कि कहीं भी रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा बेटा या घट जाएगा। ऐसे कुछ नहीं सोचना है, ऐसे याद नहीं करना है। सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड, तो लिख लो, नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो बेटा, तब दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस या ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस क्या होगा बेटा? बॉन्ड ऑर्डर में इंक्रीज और डिक्रीज। यस, ड्यू टू रेजोनेंस। डायरेक्ट मैं कंक्लूजन लिखा रहा हूँ, डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर वर्ड नहीं लिखा। ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड विल इंक्रीज, bond length of double bond will increase and bond length of single bond will decrease। डायरेक्ट बॉन्ड लेंथ, क्योंकि आंसर तो बॉन्ड लेंथ पूछता है। तो ड्यू टू रेजोनेंस bond length of double bond will increase and bond length of single bond will decrease। Due to resonance, bond length of double bond will increase and bond length of single bond will decrease। क्लियर? बेटा देखो, अगर आप खुद से कुछ भी जनरलाइज कर दिए तो गए। खुद से नहीं करना है, कुछ भी जनरलाइज करने से पहले आपको टीचर से कंसल्ट करना है। ठीक है? कैसे बेटा? जैसे बताओ, मैं कहाँ बोला हूँ बेटा ये बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला है वो हर जगह लगाना है? 3 - n/2 हर जगह लगा सकते हो क्या? क्योंकि कोई बच्चा जो है O3 में लगा रहा है, सर O3 में लगाया और नहीं लगा बेटा। ये फॉर्मूला नहीं लगता है हर जगह, ये फॉर्मूला नहीं लगता है हर जगह। अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो ए सिर्फ किसके लिए है? ये बेटा सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मूला है डाई एटॉमिक के लिए। डाई एटॉमिक देख रहे हो, स्पेसिफिक है, क्योंकि आपको जो एमओटी पढ़ना है वो किसका पढ़ना है? डाई एटॉमिक का एमओटी पढ़ना है, और किसी का भी। और इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? 8 से ज्यादा होना चाहिए और 20 से कम होना चाहिए। 8 से ज्यादा, ग्रेटर देन, हाँ, ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन इक्वल टू 20। ये है बेटा कंडीशन जो हमारे सिलेबस में है। यही हमारे सिलेबस में है कि 20 से कम होना चाहिए, तो 8 से ज्यादा एंड 20 से लेस। क्लियर? तो कहीं भी फॉर्मूला अगर खुद से आप कहीं भी लगा दिए तो गए, खत्म। बेटा रेजोनेंस के लिए फॉर्मूला है ही नहीं, तो एमओटी का। क्लियर ना? तो कंक्लूजन समझ में आ गया कि फॉर रेजोनेंस के लिए, कहीं भी रेजोनेंस हो रहा है तो डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होगी। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे बेस्ड है बेटा। चलो दैट्स ऑल फॉर अबाउट दिस। नाउ बेटा हम लोग पढ़ेंगे बेटा, लिखो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा,
मल्टी सेंट्रल बॉन्ड, मल्टी सेंट्रल बॉन्ड लिखो। There are two types of multicentral bond. 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 कौन कौन सा बेटा? फर्स्ट लिखो बेटा, 3 center 2 electron bond. 3 center 2 electron bond. 3 center 2 electron bond. 3 center शॉर्ट में क्या लिखो बेटा ऐसे? 3 center 2 electron bond. 3 center 2 electron bond. देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि बेटा अगर एक कोई बॉन्ड बन रहा है HCl तो कितना इलेक्ट्रॉन इसमें? बोलो बेटा कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या पढ़ा बेटा? देख रहे हो 3 सेंटर ABC, 3 सेंटर है और इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन कितना बेटा इसमें? सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। देख रहे हो स्पेशल टाइप का बॉन्ड है कि नहीं? ये स्पेशल टाइप का बॉन्ड है कि नहीं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और इसी का बहुत ही फेमस नेम है बेटा, इसी का फेमस नेम है। तो बताएगा मुझे क्या नाम है बेटा? बोलो। बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड बेटा, इसी को बोलते हैं हम लोग बनाना बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और दूसरा नाम है बनाना बॉन्ड। ठीक है। Sir, और why एक two? है जो बेटा, बोलो 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 Sir, क्या can you बेटा? explain why two electrons? Like, why is it called तो ये two तो electrons? ये तो पढ़ने वाला है। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इट हैज ए 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे इंसान को 2 Sir, आंख है, like, तो व्हाई 2 हैंड? अब 2 हैंड तो है इंसान को। अब कैसे हो रहा है समझेंगे ना हम लोग, ये बॉन्ड कैसा है। बैंड को sir, मैं तो इस बॉन्ड को एक्सप्लेन किया नहीं, सिर्फ आपको नाम बताया बेटा कि 3 सेंटर। हाँ कोई बोल रहा है बेटा, बताओ बेटा। यस एनीवन, हाँ सर, बोलो। सर इसका जो टू इलेक्ट्रॉन आप बोल रहे हो इसका मतलब ये है क्या कि ए बी और सी के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है, कि ए और बी के बीच में दो इलेक्ट्रॉन और बी और सी के बीच में दो इलेक्ट्रॉन? नहीं नहीं नहीं, तीनों, इस तीनों के बीच में बेटा, इस तीनों को मिलाकर अच्छा, इसके बीच में जो बॉन्ड है, ऐसे एबीसी का ओके। ऐसा शेप आएगा, बनाना की तरह शेप आएगा बेटा। ये ए है, ये बी है और बीच में सी है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। ओके सर, देख रहे हो थैंक ये यू। जो नाम दिया गया बनाना बॉन्ड, तो इसका मीनिंग है ना, इस ये जो ऑर्बिटल्स होंगे इसमें जो है उसका शेप कैसा आएगा? बोलो बनाना की तरह। गॉट इट? मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, आई विल गिव द एग्जांपल ना, तो और क्लियर होगा। क्योंकि सिर्फ नाम से कैसे क्लियर होगा? जैसे कोई बताया कि इंसान को गए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये तो समझ में आ गया हम लोग को। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड समझ में नहीं आया कि नाम होता है, पता चल गया। और दूसरा है बेटा जो नॉर्मल बॉन्ड है, मतलब उतना भी नॉर्मल नहीं है बट नॉर्मल जैसा ही है बेटा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये बेटा बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं है बट ठीक है। बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं है बट ठीक है। कैसे? क्योंकि जैसे ए है, बी है और सी है। अब बताओ 3 सेंटर है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये तो नॉर्मल है। देख रहे हो ए और बी के बीच 2 इलेक्ट्रॉन, बी और सी के बीच में, तो बेटा यहाँ पे कितने सेंटर हो गए? इट हैज 3 सेंटर। और कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो नॉर्मल हो गया ना, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन नॉर्मल हो गया कि नहीं? तो इसमें इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज नॉर्मल बॉन्ड। तो ये बहुत कुछ खास स्पेशल नहीं है। और यहाँ पे क्यों हम पढ़ेंगे इसको, वो भी देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है ना, व्हाट द रीजन, इसको क्या इसमें डिफरेंट चीजें है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये पूरा ही पूरा डिफरेंट, जो हम लोग को पता ही नहीं है क्या, पूरा का पूरा कंप्लीटली डिफरेंट है। ठीक है, देख लो भाई यहाँ पे, तो हमारे पास है यहाँ पे, यस, हाँ बिल्कुल सही बेटा। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब देखो बेटा,
अगर मैं बोलूं बेटा हमारे पास BH3 है, समझो यहाँ पे बेटा, बेटा रख लो ना, तुम A को रख लो बेटा, B देखो, ये पता है कि आपको A क्या है, B क्या है, C क्या है, नहीं पता है ना, तो आप A को रख लो सेंट्रल एटम, C को रख लो सेंट्रल एटम। इट इज जस्ट एग्जाम्पल कि बेटा ABC है, बीच बीच में है, इसका मतलब ये नहीं कि बी द सेंट्रल है, देयर इज नो सेंट्रल एटम हियर, ठीक है ना बेटा। और कौन बीच में आएगा, क्या होगा, वो हम लोग पता चलेगा बेटा, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, ठीक है ना। तो पहले मैं ये पढ़ू क्या, थ्री सेंटर, पहले थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन पढ़ता हूँ, ये पढ़ते हैं हम लोग, सेकेंड पार्ट पहले पढ़ते हैं, क्योंकि ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ये थोड़ा कम समझ में आएगा। तो थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं बोलूं बेटा हमारे पास BCl3 है, BCl3 है, ठीक है। अब BCl3 स्टेबल है क्या, BCl3 स्टेबल है या AlCl3, चलो एग्जांपल लेते हैं AlCl, बेस्ट एग्जांपल बेटा, BCl3 भी ले सकते हैं, बेस्ट एग्जांपल है AlCl3। अगर मैं बोलूं AlCl3 इज कोवैलेंट, AlCl3 इज कोवैलेंट, इसमें आयनिक नेचर है, AlF3 इज आयनिक। देखो कभी कभी एग्जाम में पूछेगा आपसे कि कौन 100% आयनिक है, 100% तो कोई पॉसिबल नहीं, फिर भी बेटा किसी का भी फ्लोराइड जनरली आयनिक मानते हैं, एक्सेप्ट लिथियम और लिथियम प्लस और बेरिलियम 2+, ये क्या है, वेरी हाई पोलराइजेशन पावर। देखो अब सिंस आप फैजांस ग्रुप पढ़ चुके हो, पोलराइजिंग पावर पढ़ चुके हो, अब केमिकल बॉन्डिंग में कुछ भी बातें हम लोग कर सकते हैं, एनी टॉपिक की बात कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग हो चुका है, तो कुछ भी बातें करने के लायक। तो सिंस बेटा लिथियम और बेरिलियम का पोलराइजिंग पावर क्या है, वेरी हाई है, तो लिथियम और बेरिलियम छोड़कर बेटा जनरली कोई भी मेटल होगा उसका फ्लोराइड्स क्या होता है, आयनिक होता है। तो ऐसा स्टेटमेंट लोग बोलते हैं बेटा कि फ्लोराइड्स ऑफ ऑल मेटल फ्लोराइड्स आर आयनिक एक्सेप्ट लिथियम और बेरिलियम। एंड व्हाई फ्लोराइड बेटा, व्हाई फ्लोराइड, बिकॉज फ्लोराइड अनायन क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट अनायन है, फ्लोराइड आयन अनायन जो है क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट अनायन है। तो सिंस फ्लोराइड इज द स्मॉलेस्ट अनायन, देयरफॉर ये बोला जा सकता है बेटा कि बेटा सबकी जो फ्लोराइड होगा वो आयनिक होगा एक्सेप्ट लिथियम और बेरिलियम, क्योंकि ये कोवैलेंट है। और क्लोराइड तो यार बहुत है जिसका क्या होता है, कोवैलेंट होता है। तो AlCl3 एक कोवैलेंट कंपाउंड, एक कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है ना, AlCl3। तो बेटा AlCl3 जब एग्जिस्ट करेगा सॉलिड में तो कैसे एग्जिस्ट करेगा, देखो तो AlCl3 हमारे पास यही स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास Cl है, ये हमारे पास Cl है, और ये हमारे पास Cl है, और कितने Al है बेटा, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और बेटा लोन पेयर कितने हमारे पास, कितने बेटा, सब पे लोन पेयर है, सब पे लोन पेयर है। और व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, तो इट हैज sp3 sp2 hybridization, hybridization is sp2, hybridization is sp2, hybridization is sp2, hybridization is sp2, clear, hybridization is sp2। अब देख लो, अब बेटा सिंस 6 इलेक्ट्रॉन है, sp2 है, मतलब क्या हो गया, ये हाइपोवायलेंट हो गया, हाइपोवायलेंट हो गया बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट बोलो नहीं है। तो स्टेबल है अनस्टेबल, तो लगेगा कि सर इट इज अनस्टेबल, इट इज अनस्टेबल, इट इज अनस्टेबल, बट रियल में क्या है बेटा बोलो, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है बेटा। जनरली बेटा ये जो डाइमर कंपाउंड होते हैं वो जनरली आपको सॉलिड स्टेट में देखने को मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। नाउ तो ये कैसे होते हैं बेटा, तो बेटा ये देखो, अब देखिए यहाँ पे एल सी एल सी एल सी एल, यहाँ पे बेटा देखो स्ट्रक्चर एल सी एल सी एल सी एल, यस सर, so that is why the weight of this compound is double than what is actually weight। अरे वाह, वेरी गुड इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा, वेरी गुड। तो अब देखो बेटा, ये आपको आप देखोगे कि AlCl3 है, बट एक कंपाउंड AlCl3 नहीं होता है। ये जो AlCl3 है 2 मोल कंबाइन होके
ये बनता है Al2Cl6। दैट्स वाई इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको डबल फील आएगा। एल आप बोलोगे Al3 का मॉलिक्यूलर बट होगा बेटा 2 टाइम्स होगा उसका, Al2Cl6 का होगा बेटा। तो डाइमर AlCl3 हम बोलते हैं कि डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। किसके फॉर्म में बेटा? AlCl3 डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना? यस। अगर तुम गैस फॉर्म में ले जा रहे हो, अगर गैस फॉर्म में ले जा रहे हो तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि गैस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो डाइमराइज नहीं करते, ऐसा बोला जा सकता है। बट अगर लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में है बेटा, पास रहेगा तो डायमर के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं दिया रहे तभी बोल सकते हो कि डायमर के फॉर्म। अब कैसे डायमराइज होगा बेटा? ये देखो बेटा, क्या इस पे लोन पेयर है, क्या इस पे लोन पेयर है, और क्या इस पे वैकेंट ऑर्बिटल है? याद करो बचपन का दिन आपको पढ़ाया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल दिया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाया था। क्या बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंडीशन? अगर ए है और बी है और यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है और इसके बीच क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पढ़ाया था बेटा। एग्जांपल दिया था आपको, हमारे पास NH3 है और BH3 है, यहाँ लोन पेयर है, अपना इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बन जाएगा? NH3 और इसके बीच में ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा और इसी को बोलते हैं एडक्ट। याद करो, ये पढ़ाया होगा आपको एकदम फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना? तो यहां देख लो बेटा, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ए अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ए अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और क्या बन जाएगा बेटा? क्या बन जाएगा देख लो, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, Cl Cl, Cl Cl, और ये बीच में क्या, कौन सा बॉन्ड आ गया बेटा? ये जब लोन पेयर दिया अपना, तो दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया देख लो। तो अब बताओ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? क्या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है क्या? क्या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है? क्या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है क्या? यस। तो हाउ मेनी सेंटर? 3 सेंटर, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सॉरी 2 नहीं बेटा, 3 सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसको इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज, व्हाट इज ब्रिज बेटा? दो मॉलिक्यूल को ब्रिज बनाने का काम कर रहा है, दो मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम कर रहा है। दैट्स व्हाई यू कैन आल्सो से इट इज ब्रिज। और इधर भी है, ये बेटा देखो यहाँ भी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज 3 सेंटर टू 4 इलेक्ट्रॉन। कौन कौन सा 3 सेंटर बेटा? एल्यूमिनियम क्लोरीन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोरीन। तो इसका नाम बनेंगे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर बेटा? सर बस तो इस केस में इसको ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं कि 3 नहीं सेंटर नहीं 4 नहीं, इलेक्ट्रॉन कहीं बॉन्ड? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मतलब जनरली जो जब दो मॉलिक्यूल अगर कंबाइन हो रहा हो ऐसे इस टाइप से, तो हम बोलते हैं उसको ब्रिज, और दैट्स इज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। या जो बनाना बॉन्ड है, ये जो हमने जो पढ़ा था ना मल्टी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। ये जो हमने पढ़ा था दोनों को, ये दोनों का नाम क्या बेटा बोलो? ब्रिज बॉन्डिंग। जैसे कैसे हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, लाइक दैट इट इज ब्रिज बॉन्डिंग। ठीक है ना? यस। क्या इसको बनाना बॉन्ड बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बेटा, इट इज नॉट ए बनाना बॉन्ड। बिल्कुल बनाना बॉन्ड नहीं बोलोगे। बनाना बॉन्ड क्या होता है बेटा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को होता है, इसका बनाना बॉन्ड नाम नहीं देना है बेटा। ठीक है? So the three centers Sir, are the two aluminum atoms and the chlorine above that. यस। तो 2 एल्यूमिनियम एंड 1 क्लोरीन, दैट्स व्हाई इट इज गिवन 3 सेंटर। और sir, सिंस so बोलो 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 बेटा। for 3 center 2 electron and 3 center 4 electron are bridge bonds. यस, बिकॉज बाय दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है टुगेदर, डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई इट नेम इज ब्रिज। ब्रिज क्या करता है? दो किनारे को जोड़ता है कि नहीं? ठीक है ना? तो एक साइड से दूसरे तरफ जाते हैं, हम कैसे जाते हैं? ब्रिज के थ्रू जाते हैं कि नहीं? तो दैट्स व्हाई इसका नाम दिया गया ब्रिज, बिकॉज ये दो मॉलिक्यूल को कंबाइन करने की कोशिश। क्लियर हुआ बेटा? तो क्या सर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स? बोलो बेटा। सर ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सिर्फ डायमर फॉर्म वाले में ही होता है क्या?
यस, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब डाइमर फॉर्म में अलग से नाम दिया गया। अगर मैं बोलूं बेटा यहाँ पे सल्फेट SO4, ए देखो OH, अब बताओ बेटा यहाँ पे, ये बताओ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है कि नहीं? क्या यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है? क्या यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है? और एक ए एटम है, एक ए एटम है, एक ए एटम है, तो बोलो यहाँ है कि नहीं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। बट इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते हैं जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होता है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। कौन सी बॉन्ड बेटा बोलो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, देन इट इज नोन एज बोलो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, मतलब स्पेशल टाइप का बॉन्ड बोलते हैं। सर सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होना जरूरी है। यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होना जरूरी है। गॉट इट? जैसे एक बच्चा सर बोला कि सर सिर्फ क्या सर ए हो सकता है क्या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड? नहीं हो सकता है, इट हैज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये डाइमर बन रहा है, बट किससे बन रहा है बेटा? कितने सेंटर बोलो? 2 सेंटर, 2 सेंटर हो रहा है, तो इसको नहीं बोलेंगे बेटा। गॉट इट? चलो बेटा, टू सर कंप्लीट ऑल, ब्रिज बॉन्ड हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेगा। यस, देख रहे हो, वेरी गुड, इट विल एग्जिस्ट इन ए पेयर, दोनों साइड से बनते हुए नजर आएगा। ठीक है, ओके सर। गॉट इट? समझ में आ गया बेटा? चलो, और इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। तो कैसे डिसाइड करोगे? एग्जाम में मान लो क्वेश्चन पूछ दे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज ब्रिज बॉन्ड, तो कैसे डिसाइड करोगे बोलो? अच्छा, कितने 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है बेटा यहाँ पे बोलो? एग्जाम में पूछेगा ऐसे, नंबर ऑफ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने बेटा? 2 है बेटा, ठीक है ना, 2 है बेटा, देखो एक ऊपर है और एक नीचे है। और दिस मॉलिक्यूल व्हाट द हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या कमेंट करोगे बोलो? तो हाइब्रिडाइजेशन इज, देखो ना 4 बॉन्ड हो गया कि नहीं, तो इट इज sp3, इट इज sp3। बोलो बेटा, प्लेनर या नॉन प्लेनर? प्लेनर या नॉन प्लेनर? तो बेटा sp3 से क्या होगा? प्लेन में आएगा कि नॉन प्लेन में आएगा बेटा बोलो? Non तो इट planar. इज नॉन प्लेन। बेटा अगर ए होता, देखो अगर ए स्ट्रक्चर होता तो दिस इज sp2 और प्लेनर, sp2 एंड प्लेनर। गॉट इट? So it is stable with another compound। बेटा इससे ज्यादा स्टेबल है, देखो AlCl3 से ये ज्यादा स्टेबल है। किसी और कंपाउंड से कैसे कंपेयर करते हैं? कोई कंपाउंड कितना स्टेबल है डिपेंड करता है टोटल बॉन्ड एनर्जी, तो किसी और कंपाउंड से कंपेयर नहीं करना। इसका जो मोनोमर है इसमें और इसमें, दिस इज बेटा मोर स्टेबल, दिस इज बोलो लेस स्टेबल, ये हम बोल सकते हैं बेटा, ठीक है ना? यस, तो बेटा मोनोमर से डाइमर कौन है ज्यादा स्टेबल है? दैट्स व्हाई बेटा यस इट कैन फॉर्म एडक्ट। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर क्या ये एडक्ट बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। देखो ये कैसे एडक्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो एडक्ट बना ही सकता है बेटा। क्लियर? तो चलो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि आइडेंटिफाई करो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल थ्रो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो क्या कंडीशन बेटा? लिख लो कंडीशन, लिख लो कंडीशन। कैसे डिसाइड करोगे कि बनाएगा ये बोलो? तो लिखो फर्स्ट कंडीशन, मॉलिक्यूल मस्ट बी कोवैलेंट, आयनिक नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूल मस्ट बी कोवैलेंट, मॉलिक्यूल मस्ट बी कोवैलेंट, ठीक है। ओवरलैपिंग शुड बी स्ट्रॉन्गर, सेकेंड पॉइंट, ओवरलैपिंग शुड बी स्ट्रॉन्गर। फर्स्ट पॉइंट है बेटा मॉलिक्यूल शुड बी कोवैलेंट, सेकेंड पॉइंट ओवरलैपिंग शुड बी स्ट्रॉन्गर, ओवरलैपिंग शुड बी स्ट्रॉन्गर, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है दैट शुड बी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ये नहीं कि बेटा बहुत लार्जर साइज का हो रहा है। थर्ड पॉइंट क्या होगा बेटा? यस बेटा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, या इट इज फॉर 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। थर्ड पॉइंट बेटा सेंट्रल एटम मस्ट हैव, बोलो बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल, बोल सकते हैं बेटा, सेंट्रल एटम मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। और दूसरा कौन है बेटा यहाँ पे? साइड एटम, बोलो साइड एटम पे क्या है?
साइड एटम मस्ट हैव लोन पेयर। साइड एटम मस्ट हैव लोन पेयर, बस एक कंडीशन है बेटा, साइड एटम मस्ट हैव लोन पेयर। अब देख लो बेटा इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल शो 3 center 4 electron bond, 3 center 4 electron bond, which of the following molecule will show 3 center 4 electron bond। तो हमारे पास है बेटा AlCl6 जो अभी ऑलरेडी किया है आपने, B और डायरेक्ट AlCl3 दे रहा हूं, AlCl6 नहीं दे रहा बेटा, क्योंकि तो पहचान ही जाओगे ना जब डबल। तो A is AlCl3, B is AlF3, C is AlBr3, D is AlI3, E is, नंबर बताना, नंबर आपको चैट में रिप्लाई करनी है, और भी मैं लिख रहा हूँ, AlOCH3 whole thrice, क्लियर। F AlNCH3CH3 whole thrice। टेल मी इसमें से कितने दिखाएंगे बेटा, कितने दिखाएंगे, चैट में रिप्लाई करो बेटा। ओके वेरी गुड, चलो ठीक है बेटा। एक बार आप दिमाग लगा लो, फिर मैं बताता हूँ जरा। ठीक है, चलो बेटा डन। चलो देखो AlCl3 दिखाएगा बेटा, क्लियर। बेटा AlF3 आयनिक होता है, क्या बताया था बेटा, आयनिक कंपाउंड नहीं दिखाएगा, समझ में आ रहा है बेटा। AlF3 आयनिक होता है, नहीं दिखाएगा, क्योंकि फ्लोराइड जो है उसको पोलराइज नहीं कर पाएगा जनरली बेटा, एल्यूमिनियम तो नहीं कर पाता है, बेरिलियम लिथियम कर देता है बट एल्यूमिनियम नहीं करता है, तो नहीं दिखाता है। AlBr3 AlI3 नहीं दिखाता है, बिकॉज यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी, AlBr3 थोड़ा बोला भी जा सकता है, मतलब थोड़ा लेस स्टेबल होता है, बट AlI3 तो बिल्कुल नहीं बेटा, क्योंकि AlI3 में क्या बेटा, एक कौन सा ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, और एक कौन सा ऑर्बिटल, 5p ऑर्बिटल। 3p और 5p में ओवरलैपिंग हो सकता है क्या, बहुत पुअर ओवरलैपिंग होता है, आपने पढ़ा होगा। ओवरलैपिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, साइज शुड बी कंपेरेबल, और छोटा वाला ऑर्बिटल होना चाहिए। याद करो ओवरलैपिंग पढ़ा होगा, कोई स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ा होगा बेटा, तो इट शुड बी स्मॉलर। तो ये क्या है, आयोडीन का साइज लार्जर है, तो एल्यूमिनियम के साथ जो बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बट उतना स्टेबल नहीं होता है। सिमिलरली ब्रोमीन के साथ बनता है, बट उतना स्टेबल नहीं बनता है, ठीक है ना। यस बेटा, ऑक्सीजन के साथ देखो, सब में एल्यूमिनियम ही रखा हूं, तो एल्यूमिनियम हैज लोन पेयर, नो वैकेंट ऑर्बिटल, यस। बेटा ऑक्सीजन हैज लोन पेयर, यस। कौन सा ऑर्बिटल, 2p, और आयनिक तो है ही नहीं बेटा, क्योंकि OCH3 है। नाइट्रोजन बन सकता है क्या नाइट्रोजन, यस इट हैज लोन पेयर, तो बना सकता है, एल्यूमिनियम हैज वैकेंट ऑर्बिटल, देख रहे हैं। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। मैं एक बना के दिखा रहा हूँ, जैसे ई का मैं बनाऊं, मैं ई का बनाऊं तो क्या होगा, एल्यूमिनियम OCH3
OCH3 OCH3 देख लो, और यहाँ पे एल्युमिनियम, इसका एक और क्वेश्चन दूंगा बेटा, OCH3। बेटा यही तो आपको देखना था, यही तो आपको ढूंढना था कि कौन डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हो सकता है कभी डाइमर भी आपको लिखा है, बट आपको देखना है कौन एग्जिस्ट करेगा। तो क्या होगा बेटा, देखो ये लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा बेटा, ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा, लाइक दिस। देखो ये एग्जिस्ट करेगा, तो बेटा ए फॉर नाइट्रोजन वाले भी ऐसे ही बनाएंगे। क्लियर ना? चलो अगर ये समझ में आ गया तो मैं एक और दे दूं क्या? सर तो या ये 3 सेंट्रल 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग जो है यस, हमेशा सिर्फ ऐसे डाइमर स्टेट में ही होता है। बिल्कुल डाइमर स्टेट में ही होता है। तो जब मोनोमर दिया रहेगा तो आपको सोचना है कि इसका डाइमर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ठीक है? और तभी एग्जिस्ट करेगा जब क्या हो, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा हो। तो सिंस आयोडीन में स्ट्रॉन्गर नहीं होता इसलिए नहीं, तो आयोडीन और एल्युमिनियम में उतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं। एल्युमिनियम और ब्रोमीन में हो सकता है, बट मतलब हो सकता है क्योंकि A3P है और ये क्या है बेटा बोलो? यस, पॉलीमर में भी हो बेटा, होगा। यस, पॉलीमर भी हो सकता है, वेरी गुड। A3P है और ये क्या है 4P है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है, यहाँ पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना? बट सिंस स्टेबल नहीं होता इसलिए मैं क्रॉस कर दिया, तो बॉन्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो एल्युमिनियम में देखा गया कि AlCl3 बेटा डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? चलो तो रहने दो कि एक और दो बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटा पढ़ेंगे बनाना बॉन्ड पढ़ेंगे बेटा, और भी थोड़ा स्ट्रक्चर्स करेंगे इसमें हम लोग, और डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? चलो बाय, टेक केयर। तो हम लोग देखेंगे मंडे को हम डिस्कस बेटा एक्सरसाइज 1A तो हो चुका है, 1B डिस्कस करेंगे हम बेटा, ठीक है बेटा? नॉट एवरीडे पॉसिबल, एवरीडे इज नॉट पॉसिबल बेटा। तो सैटरडे फिक्स्ड है, सैटरडे को तो हम करेंगे ही करेंगे, बट मे भी 2 घंटा कर ले या बीच में कभी एक दिन रख ले, आराम से। बाय बेटा, टेक केयर। Thank you so much, sir. Thank you so much. Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir.